हरे कृष्णा। तो आज की श्रीमद् भागवतम कथा में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 37। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से व्यासदेव से बात करते हुए नारद मुनि फिर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी वीणा बजाते हुए वो अलग अलग जगह पर भ्रमण करते रहते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हर जीव चाहता है कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता हो, क्योंकि सभी जीव आध्यात्मिक हैं, आत्मा है। और ये स्वतंत्रता हमें तभी मिल सकती है जब हम भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगें, क्योंकि हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में हैं। तो हमें लगता है कि हम मुक्त हैं, लेकिन वास्तविकता में हम प्रकृति के 3 नियमों द्वारा बंधे हुए हैं। एक बद्ध आत्मा मुक्त रूप से एक जगह से दूसरे जगह पे, यहाँ तक कि पृथ्वी पे भी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती। तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की तो बात ही क्या कहनी। लेकिन जैसे नारद मुनि हैं जो कि पूर्ण रूप से मुक्त हैं, जो भगवान के नाम का गुणगान हमेशा करते रहते हैं भगवान, तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, सिर्फ धरती पर ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड में घूमने के लिए, और यहाँ तक कि वो आध्यात्मिक जगत में भी घूमने जा सकते हैं। तो हम बस सोच सकते हैं कि कितना स्वतंत्रता उनके पास है, इतनी कि वो जितनी कि भगवान के पास स्वतंत्रता है उतनी ही नारद मुनि के पास भी स्वतंत्रता है। हालांकि नारद मुनि को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो भ्रमण करें एक लोक से दूसरे लोक तक, और ना ही कोई इन्हें रोक सकता है। उसी प्रकार से जो भक्ति है ये भी ऐसे ही स्वतंत्र है। ये किसी एक भक्त के अंदर जागृत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये किसी भक्त के अंदर जागृत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये भक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा है कि अगर कोई भक्ति करने का प्रयास भी करे तो भी उसके अंदर वो सभी कुछ उपाय भी करे तब भी उसके अंदर भक्ति जागृत ना हो। तो इसीलिए और इसी प्रकार से जो भक्तों का संघ है वो भी ऐसे ही स्वतंत्र है। तो किसी को वो मिल भी सकता है और किसी को हजारों जन्मों के प्रयास के बाद भी वो नहीं मिल सकता। इसीलिए जो भक्ति है वो स्वतंत्र है, और बिना स्वतंत्रता के भक्ति करने का कोई अर्थ भी नहीं है। और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि भक्त हर प्रकार से भगवान पर निर्भर हो जाए। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्राप्त करने का अर्थ है कि हम भगवान के जो भक्त हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके द्वारा हम भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने गुरु को हम शरणागत हों। ये वास्तविक स्वतंत्रता है।
ओम नमो भगवत साउंड नहीं आ रहा है गुरु महाराज की साइड से। आगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरे हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः बाला गोविंद राम श्री मधुसूदन गोविंद राम श्री मधुसूदन हिमाचलम मंगलम यज्ञवासवहल्लभ्ये श्री गुरु निरसरम रामानंदमाधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत्। This very interesting verse. This is a very interesting ये verse. बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। How Narad Muni, after instructing Vyasadeva, he flew off. How Narad Muni, after instructing Vyasadeva, he flew off. कि कैसे नारद मुनि व्यासदेव को निर्देश देने के बाद वहां से चले जाते हैं। চলে গিয়েছিলেন, আকাশ মার্গে উড়ে চলে গিয়েছিলেন ব্যাসদেবকে শিক্ষা প্রদানের পরে। শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে স্বাধীনতার বিষয়ে বলছিলেন। শিল প্রভুপাদ was speaking about freedom in the purport. शिल प्रभुपाद तात्पर्य में स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। Wherever he wanted, he could freely move. तो नारद मुनि जहाँ भी चाहते थे स्वतंत्र रूप से वहां पर जा सकते थे। করতে পারতেন নির্দ্বিধায়। So this freedom to move to the planet has been promoted by the government colonists. So this freedom of flying is promoted by the airplane companies. तो ये जो उड़ने की स्वतंत्रता है, ये हमारे जो विमान है ये हमको ये सुविधा देते हैं। তা উড়োজাহাজ কোম্পানিগুলি তা প্রচার করে থাকে। They advertise coming and going to different countries for vacation. और वो एडवर्टीजमेंट भी करते हैं कि आप इस देश जाइए, आप उस देश जाइए अपनी छुट्टियों में, ये भी वो करते हैं ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে। Shows how people want
have the freedom to move. This shows how people want to have freedom to move. इससे ये समझ में आता है, इससे ये दिखता है कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनके पास स्वतंत्रता हो, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। তো এই মহামারীর জন্য এই এয়ারপ্লেনে যাতায়াত করার জন্য অনেক বাধা হয়েছে বিকজ অফ দি প্যান্ডেমিক। और ये जो कोरोना का महामारी जो फैला था, इसके कारण से इस उड़ने में हमको बाधा हुई, हम जहाज से एयरप्लेन से नहीं जा पाए। So from the Vedas we find out that there is life on every planet, but the type of ecology on every planet is different. तो वेदों से हमें ये पता चलता है कि जितने भी ग्रह हैं सब पर जीवन है, और वहाँ पर जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार का है। धरती पे जो जीवन है उससे अलग प्रकार का जीवन वहाँ पर है। বা সেখানকার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা তা ভিন্ন রয়েছে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে। Russian contributes to একটা robot contributes to Mars. তো মঙ্গল গ্রহে আমেরিকা একটা রোবট পাঠিয়ে দিয়েছে। আমেরিকা तो अभी हाल ही में अमेरिका ने मंगल ग्रह पर एक रोबोट को भेजा है। They're all cheering, they're very happy, and the robot reached. And they are showing that they are all very happy when the robot reached. और वो ये दिखा रहे हैं कि सभी बहुत ही खुश हैं जब ये जो रोबोट था ये कई दिनों बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा। मंगल ग्रहे गিয়ে পৌঁছেছিল। They said it was a great victory for science. उन्होंने कहा कि ये विज्ञान के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। विजय। This shows that how people want freedom. तो ये दर्शाता है कि किस तरह से लोग इस स्वतंत्रता के लिए लालायित हैं। तारा चाहे। কিন্তু এখন তারা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেই মঙ্গল গ্রহে জীবন আছে কিনা সেটা তারা অন্বেষণ করছে। বাট নাও দে আর in terms of their science they are trying to discover if there is life on Mars or not. तो वो अपने तरीके से ये खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन है। যদিও জীবন ছিল আগে even though there was life previously. तो ये देखने का प्रयास करें कि क्या वहाँ पर जीवन है, हालांकि वहाँ पर पहले जीवन था। What's happening at your end? You are on mute now. You are on mute. Hare Krishna. Can you hear me? Yeah. You and also other sounds. तो गुरु महाराज के सेवक बता रहे हैं कि उनकी साइड से थोड़ा आवाज आ रहा है, उसके लिए वो बोल रहे हैं। So, but there can be life on other planets, completely different than what we think. But there could be life on other planets completely different than what we think. तो दूसरे ग्रह पे जो जीवन है वो हमारा जो अनुभव है जीवन का उससे एकदम अलग हो सकता है। তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে।
in the Vedas, I say that their life on the sun, and the other people have bodies of fire. Just like in the Vedas, they say that they have life on sun, but they have different body. तो जैसे कि वेदों में बताया गया है कि सूर्य पर भी जीवन है, लेकिन वहाँ पर उनका जो शरीर है वो अग्नि का बना हुआ है। हमारा शरीर मिट्टी का बना है, उनका शरीर अग्नि का बना हुआ है। जीवन है लेकिन अलग प्रकार का है। বা সেই সমস্ত লোকেদের তাদের যে দেহ রয়েছে সেটা অগ্নি দিয়ে তৈরি। So the scientists they don't have the idea what how a variety of life can be. So the material scientists they don't कितने प्रकार का हो सकता है বিভিন্ন স্থানে আমাদের গাছ জীবন আছে আমাদের গ্রহে যেমন জীবন আছে তারা এই রকম দেখতে চায়। The type of life we have on our planet, they like to categorize in that way. तो जो वैज्ञानिक हैं, जिस तरह का जीवन हम अपने ग्रह पर देखते हैं, वो यही सोचते हैं कि बाकी ग्रह पर भी वैसा ही जीवन होगा। But like in Swarga, people have subtle bodies. लेकिन जैसे हम स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग पे जो देवता रहते हैं उनके सूक्ष्म शरीर होते हैं, हमारा स्थूल शरीर भी है। তাদের একদিন আমাদের এক বছর। और उनका जो एक दिन होता है वो हमारा एक साल होता है, उनका एक दिन हमारा एक वर्ष के बराबर होता है। So when they look down at us, they see that we live around 3 months of their time. তো যখন তারা 3 months of their time. So when they look down at us, they see that we live around 3 months of their time. तो যখন তারা नीचे दिखे আমাদের दिखे ताकाए, तो जब हम 90 वर्ष के होते हैं तो उन्हें दिखता है कि अरे तो सिर्फ 3 महीने के हैं। আমরা পোকার মতো। We are like little insects in their perspective. और उनकी दृष्टिकोण से हम छोटे छोटे से जीव जंतु हैं। একটা ছোট পোকা বা ছোট একটা ইন্দ্রগোপ তাই 3 মাসের মতো বাঁচে। A little insect or a little very minute creature may live up to only 3 months. तो ये देखते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा प्राणी भी जो है वो सिर्फ 3 महीने तक ही जीवित रह सकता है पृथ्वी पे। তো এইভাবে মনে করছে যে মনুষ্যের কিছু নেই। In this way they think that humans are। तो इस तरह से वो ये समझते हैं कि मनुष्य जो है वो कुछ भी नहीं है, तो 3 महीने से ज्यादा जीवित भी नहीं रहते हैं। কিন্তু মানুষ হলে ভক্তিযোগ পালন করলে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। But if one लेकिन अगर कोई भक्ति योग का पालन करता है तो भगवत धाम जा सकता है, भगवान के लोग जा सकता है भक्ति योग का पालन करके। back to God, to the Lord, back to the Lord. When Sutta Goswami Sukadeva Goswami Maharaj gave the Bhagavatam class. When Sukadeva Goswami, Sut Goswami gave their Bhagavatam class. तो When जब सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी जो है उन्होंने अपना भागवतम कथा किया, দিলেন বা সুত গোস্বামী যখন ভাগবতম ক্লাস দিলেন, Sukadeva শোনার জন্য জগৎ থেকে সাধু আসছেন। সুকদেবের পাঠ শোনার জন্য সারা জগৎ থেকে সাধুগণ এসেছিলেন।
in order to hear Sukadev Goswami's Srimad Bhagavat, तो जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कर रहे थे तो उनको सुनने के लिए पूरे ब्रह्मांड से सभी all over the सभी लोग world, आ गए सुनने के लिए। universe. all over the universe. तो पूरे ब्रह्मांड से सभी उनको सुनने के लिए आ गए जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कर रहे थे। They even came from other different planets. এবং তারা এমনকি অন্য तो वो दूसरे ग्रहों से भी यहाँ पर आए थे भागवतम कथा सुनने के लिए। So here, how one can perfect their life. So here, how one can perfect their life. तो यहाँ पर हम किस प्रकार से अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। জীবনে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। So, how we can read Srimad Bhagavatam. So how we can read Srimad Bhagavatam? তো আমরা কিভাবে तो हम कैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ें, We can achieve this transcendental position. We can achieve this transcendental position. तो अगर हम ऐसा पढ़ेंगे करेंगे तो हम ये दिव्य स्थिति पर पहुंच जाएंगे। But whenever we don't dedicate our time reading the Srimad Bhagavatam. But we don't dedicate our time in reading Srimad Bhagavatam. लेकिन हम समय ही नहीं निकालते हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए। করি না শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ার জন্য, পাঠ করার জন্য। I think that's the part of God, Adivakivada Ute, and Bhagavad, Anuvakacha, শিল প্রভুপাদ প্রচুর কষ্ট করে প্রতি রাত্রে উঠে এই শ্রীমদ্ ভাগবতম অনুবাদ করেছিলেন। শিল প্রভু तो श्रील प्रभुपाद रात रात भर जगते थे और कष्ट सहकर भी वो इस भागवतम का अनुवाद करते थे। এবং এখন সেটা বাংলা অনুবাদ করেছিলেন ভক্তিচারু স্বামী। And this was translated और भक्ति चारू स्वामी महाराज जी ने उन्होंने इसको बंगला में भी अनुवाद किया इसका भागवतम का। এবং অনেক ভক্ত তা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করলেন। And many और अलग अलग भक्तों ने श्रीमद् भागवतम का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी किया। Like Gaur Govind Swami, he translated it into Odia. जैसे कि गौर गोविंद गोस्वामी महाराज हैं, उन्होंने इसको उड़िया भाषा में अनुवाद किया श्रीमद् भागवतम का। And like that, different devotees translated into the different languages. Like that, different devotees translated into different languages. तो इस प्रकार से अलग अलग भक्तों ने इसका अलग अलग भाषा में अनुवाद किया है, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया है। শিল প্রভুপাদের ইচ্ছা ছিল যে ওনার লেখা সব ভাষায় পাওয়া যাবে। শিল প্রভু तो श्रील प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि जो उन्होंने भागवतम दिया है उसको सभी भाषा में उसका अनुवाद किया जाए। That is, devotees will read these books. और ये सब इसीलिए ताकि भक्त जो हैं इन पुस्तकों का अध्ययन करें। করবেন। How Parikshit Maharaj, he dedicated his life for hearing Srimad Bhagavatam. কিভাবে तो परीक्षित महाराज जो है उन्होंने तो अपना जीवन ही समर्पित कर दिया भागवतम श्रवण करने के लिए। করার জন্য। All sages came from all over the universe to hear. तो जो अलग अलग ब्रह्मांड से अलग अलग जगह से सभी ऋषि मुनि भी आए इस भागवतम का श्रवण करने के लिए। তা শ্রবণ করার জন্য। So, we have a great opportunity to read these books. So we have a great opportunity to read these books. तो हमारा ये बहुत ही सौभाग्य है कि हम ये सब पुस्तकों का शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। I
again and again and again. Again and again and again. और बार बार हमें पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम को। Every time we read, we get some new realization. Every time we read, we get some new realization. और हर बार जब भी हम पढ़ते हैं हमें एक नया अनुभव प्राप्त होता है, উপলব্ধি অনুভূতি লাভ করব। एक नई अनुभूति प्राप्त होती है। Here in Mayapur, we're very fortunate. We have the Mayapur Institute. Here in Mayapur, we are very fortunate to have Mayapur Institute. तो मायापुर में हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि यहाँ पर मायापुर इंस्टीट्यूट है। মায়াপুর ইনস্টিটিউট রয়েছে। But, get to read the books and get the degree. And everyone can read the books and get the degree. और सभी यहाँ पर ये पुस्तकें शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं और उनको डिग्री भी मिलती है। বা ডিগ্রি লাভ করতে পারেন। শাস্ত্রী ভক্তি বৈভব এবং ভক্তি বেদান্ত ইত্যাদি। ভক্তি শাস্ত্রী, ভক্তি বৈভব এবং ভক্তি বেদান্ত ইত্যাদি। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत आदि ये अलग अलग जो कोर्स हैं ये कर सकते हैं। সুযোগ হয় না। কিন্তু আমাদের সবাই এই সুযোগ নেয় না। বাট all of us we do not take this opportunity. लेकिन हम सभी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाते हैं। Understand this books as they are consciousness of the purified. The more we understand these books, naturally our consciousness will be purified. तो जितना ज़्यादा हम इन पुस्तकों का, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। তাহলে আমাদের চেতনা শুদ্ধ হবে। This Tathagata Baba बोलते हैं क्या करें हजार वर्ष सर्वसंग चाहे काफी बारे। এই তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদ বলছিলেন যে কেউ যদি হাজার বছর ধরে সাধু সঙ্গ চায় নাও পেতে পারে। শিল প্রভুপাদ mentions that if one endeavors for association of devotees for thousands upon thousands of years, he may not get it. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर हम हजार जन भी प्रयास करें तो भी शायद हमें भक्तों का संग ना मिले। So we are so fortunate to get the association of Srila Prabhupada and his followers. तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमें श्रील प्रभुपाद का और श्रील प्रभुपाद के भक्तों का, उनके अनुयायियों का संग मिला। While ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज, while traversing throughout the universe by the mercy of the spiritual master and Lord Sri Krishna, one may get the seed of devotion into his heart. तो ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले अनेक जीव जो हैं, जब उनको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है तो उनको कोई भाग्यवान जीव होता है जिससे गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है, जिससे उसे भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। आज के बच्चे भीष्म अष्टमी। Today is Bhishma Ashtami. आज भीष्म अष्टमी है। আজ হচ্ছে সেই দিন যেদিন ভীষ্মদেব তিনি প্রয়াণ হয়েছিল, ভীষ্মদেবের প্রয়াণ হয়েছিল। आज के दिन ही भीष्म देव जो है उन्होंने अपने शरीर छोड़ा था। तो वो उनके पास ये इच्छा शक्ति थी कि वो जब भी चाहे अपना शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने आज के दिन ये शरीर छोड़ा था। हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि हम जब चाहे अपना शरीर छोड़ सकें।